बड़े शहर का सफल व्यवसायी था। उसके घर में पैसे और संस्कारों की कमी नहीं थी, बस एक कमी सरला में थी। उसके शब्द कुछ कहते थे और दिल कुछ और। तभी दरवाजा खुलता है। अरे वाह, दोनों एक साथ आ गई। मम्मी आज तो बहुत थक गई यार, 2 मॉल घूमना है मैंने। अरे मेरी बच्ची, तुम तो एकदम थक ही गई होगी। अरे दोनों आ गई, चलो अच्छा हुआ। सिमरन तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए नींबू की शिकंजी बनाती हूँ। सच मम्मी, आज ना बस उसी की तलब थी। हाँ हाँ, तुम आराम करो, घर के काम की चिंता मत करना। सिमरन कोई नई ड्रेस खरीदी क्या? पापा 2 टॉप और एक हैंडबैग लिया है। सिमरन अपना सामान उठाती है और अपने कमरे की तरफ चल पड़ती है। उधर रोशनी सोफे पर जैसे ही बैठती है, सरला उससे बोल पड़ती है। अरे रोशनी बहू, जल्दी से सब सामान रख दो और खाना बना लो। जी मम्मी जी, बनाती हूँ। अरे सब लोग भूखे बैठे हैं, जाओ जल्दी से रसोई संभालो। रोशनी बिना कुछ कहे रसोई की बागडोर संभालने चली जाती है। उधर सरला नींबू शिकंजी अपनी बेटी के कमरे में लेकर जाती है। मम्मी मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरी राजकुमारी, अभी तेल से मालिश कर देती हूँ। मम्मी मेरी एक फ्रेंड है ना सोनल, उसने तो कहा आज 5 स्टार होटल जा रही है डिनर पे। तो तुम क्यों नहीं गई बच्चा? मम्मी मेरे हाथ में पैसे ही नहीं थे। अरे तुम मुझसे कह देती, मैं ऑनलाइन भेज देती। सरला अपनी बेटी से बात करके रूम से बाहर निकलती है और हॉल में बैठकर अपने पति राजेश से कहती है, आजकल की बहुएं कितनी समझदार हो गई हैं, थक के भी खाना बना लेती हैं। हाँ, बहू और बेटियों में फर्क जो होता है। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं बहू और बेटी में फर्क करती हूँ? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि रोशनी काम करके आई और फिर भी अभी काम कर रही है। सिमरन आराम करके आई और अभी भी वही कर रही है। अरे ये तो बहू का धर्म है सेवा। बहू को थोड़ा आराम भी दिया करो, वो भी इंसान है। अरे तो मैं कौन सा उससे हल चलवाती हूँ? राजेश सरला से दोबारा कुछ भी नहीं कहता। सरला के लिए बहू बेटी एक समान थे, बस जुबान से, दिल से नहीं। ये बात रोशनी भी समझती थी। चलो बेटा, आज तुम दोनों के लिए मोबाइल देख लेते हैं। मम्मी मुझे ना वो नया मॉडल चाहिए जो कल टीवी पर आया था। मम्मी जी मेरा भी फोन खराब हो गया है, मुझे भी एक नया फोन लेना है। हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, तुम भी देख लो। नमस्ते मैडम, बताइए किस तरह का फोन देखना है? भैया मुझे वो फ्लैगशिप मॉडल दिखाइए ना, जिसमें बेहतरीन कैमरा और स्टाइलिश डिजाइन हो। बिल्कुल मैडम, ये रहा 60,000 रुपए वाला, नया लॉन्च हुआ है। वाह, यही चाहिए मुझे मम्मी, देखो ना कितना सुंदर है। ले लो बेटा, तुम्हें तो 10 जगह जाना होता है, अच्छा फोन जरूरी है। मम्मी मेरे लिए भी कोई फोन दिखा दीजिए। हाँ बहू, तुम्हारे लिए भी देखते हैं। आपके लिए ये मॉडल सही रहेगा, 30,000 का है, काम के लिए काफी है। अरे भैया इतने महंगे फोन की कोई जरूरत नहीं, कोई कम दाम का दिखाओ ना। जी मैडम, ये 12,000 का है। हाँ ये सही है, घर में रहने वालों को इतना ही चाहिए। मम्मी मेरा वाला फोन एकदम परफेक्ट है, मेरे लिए ना काम की चीज है। हाँ बेटा, तुम्हें रोज कई जगह जाना होता है, तुम्हारा काम फोन के बिना रुक जाएगा। मम्मी जी मैं भी तो ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर गैस बुकिंग तक सब फोन से ही करती हूँ। हाँ बहू, लेकिन तुम तो घर पर रहती हो ना, तुम्हें इतना महंगा फोन क्यों चाहिए? मैडम दोनों ही फोन अच्छे हैं, बस जरूरत के हिसाब से फर्क है। बेटा सिमरन चलो बिलिंग करवा लो। मम्मी वैसे भी इस फोन से ना मेरी सारी मीटिंग्स और सोशल अपलोड अच्छे से हो जाएंगी। मम्मी जी क्या मुझे थोड़ा बेहतर फोन दिलाया जा सकता है? अरे बहू तुम तो मेरे साथ रहती हो, और फिर सिमरन का फोन भी तुम चला सकती हो ना। मैडम क्या दोनों का बिल एक साथ बनाओ? हाँ हाँ बिल्कुल भैया। मैडम आप बड़ी समझदारी से खर्च करती हैं, सबकी जरूरत का ख्याल रखती हैं। हाँ बेटा, आखिर दोनों मेरी बेटियां हैं, दोनों खुश रहे, और क्या चाहिए मुझे। सासू माँ के लिए बहू सिर्फ काम के लिए है, प्यार के लिए नहीं। फिर कहती है दोनों एक जैसी है मेरे लिए। चलो अब घर चलते हैं, बहू खाना भी बनाना है ना। मम्मी आपने मेरी पसंद का फोन लेकर मेरा दिन बना दिया। अच्छा बहू, घर पहुँचती सबके लिए चाय बना देना। माँ बेटी का रिश्ता चाय और मिठास से भरा है, बहू का नहीं। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं मम्मी जी, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। घर पहुंचकर रोशनी सबके लिए चाय बनाती है, सभी आराम करते हैं। सरला फेसबुक चलाते हुए सिमरन की शॉर्ट ड्रेस वाली फोटो पर प्यार से लाइक कर देती है, लेकिन जैसे ही रोशनी के सलवार सूट वाली फोटो और उस पर लड़कों के कमेंट्स देखती है तो आग बबूला होकर घर में हंगामा मचा देती है। हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या हुआ मम्मी, कुछ खास है क्या? तेरी भाभी की फोटो देख, सलवार सूट में साज धज के और नीचे लड़कों के कमेंट्स। अरे वाह कितनी सुंदर लग रही है भाभी,
सुंदर, ये हमारी इज्जत का तमाशा बना रही है। मम्मी जी मैंने तो बस एक फोटो डाली थी। बस एक फोटो, और उस पर कितनी हॉट लग रही है जैसे कमेंट्स। मम्मी आजकल सब सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं। अरे तुम्हारी बात और है बेटा। मम्मी जी मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गलत? घर की इज्जत होकर ऐसे फोटो डालना गलत नहीं है तो और क्या है? मम्मी रोशनी भाभी ने कुछ भी गंदा नहीं डाला है। अरे चुप रहो तुम, तुम्हें कोई समझ ही नहीं है। भाभी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। मैंने तो बस एक साधारण फोटो डाली थी। साधारण? और वो कमेंट्स? मम्मी लोग तो कुछ भी कमेंट कर देते हैं। तो क्या हम उनकी बातों को नजरअंदाज करें? भाभी आप समझिए कि सोशल मीडिया पर क्या डालना चाहिए। मैं समझ गई हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी। अब समझ में आया? जब इज्जत चली गई तब? मम्मी इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। बात बढ़ गई है, अब तो सब जान गए होंगे। भाभी आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पर मैंने कोई गलती नहीं की है। गलती नहीं की तो ये सब क्या है? मम्मी रोशनी भाभी को माफ कर दीजिए ना। माफ? जब इज्जत चली गई तब माफ? भाभी आपको समझना चाहिए, आप इस घर की इज्जत है। अरे पर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तब मैं ही गलत हूँ क्या? मैंने कभी बहू बेटे में फर्क क्यों नहीं किया? मम्मी बात को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अब तो नाक कटी गई है समाज में, अब तो बोलने का भी फायदा नहीं है। अभी भी चुपचाप मुंह देख रही है। तुरंत फोटो को डिलीट करिए। अभी करती हूँ। और आगे से ध्यान रखिएगा ऐसा दोबारा ना हो। जी मैं ध्यान रखूंगी। सास की बात रोशनी के दिल को जरूर चोट पहुंचाती है, मगर वो अपने संस्कारों की वजह से कुछ नहीं कहती। शाम को जब मनोज आराम से सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था, तभी अचानक उसका फोन जोर से बज उठता है। वे कितने सालों बाद याद किया तूने? भाई बहन की शादी है, सोचा अपने खास दोस्त को कैसे भूल सकता हूँ। तेरी कब है शादी? अगले हफ्ते, और तुझे पूरा परिवार लेकर आना है बस। अरे बिल्कुल, माँ पापा रोशनी सब चलेंगे। तो यार है ना, कार्ड व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तुझे आना ही आना है। अरे डन डन डन, मिलते हैं शादी में। फोन कट होता है। मनोज मुस्कुराता है और ड्राइंग रूम की ओर बढ़ता है, जहाँ उसकी माँ सरला और पत्नी रोशनी बैठी है। माँ, राकेश की बहन की शादी है अगले हफ्ते, हमें इनवाइट किया है। राकेश? वही बम्बैया जो च्यूइंग गम चबाता रहता था। माँ अब तो वो बड़ा आदमी बन गया है, बहन की शादी कर रहा है। शादी में जाना तो अच्छा रहेगा, हम सब साथ चलेंगे। ठीक है माँ, आप पापा से कह देना मैं सिमरन और विनोद को बोल देता हूँ। एक हफ्ता कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। राजेश और उसका पूरा परिवार राकेश की बहन गीता की शादी में पहुंच जाता है। राकेश के माता पिता देवदत्त और माला जी दरवाजे पर खड़े हैं और सभी का मुस्कुराकर स्वागत कर रहे हैं। अरे सल्ला बहन जी, आइए आइए, आपका इंतजार था। सबको देखकर दिल खुश हो गया, आइए ना। माला, तुम्हारी बेटी को तो बहुत अच्छा परिवार मिल गया, यही सबसे बड़ी बात है। बस आपकी दुआओं का असर है। मैंने तो कभी अपनी बेटी और बहू में फर्क नहीं किया, पूछ लो रोशनी से। सच कहूँ सरला, आपकी यही बात ना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बहुत सुंदर सजावट की है माला आंटी आपने। धन्यवाद बेटा, तुम लोग आए, बस मेरा दिन बन गया। राकेश कहाँ है, मिलवाओ ना उससे। अंदर पंडाल में है, जाइए मिल लीजिए। सभी पंडाल की ओर बढ़ते हैं और थोड़ी देर में शादी की रस्मों में शामिल होते हैं। फिर फेरों की तैयारी शुरू हो जाती है। सरला अब देर हो रही है, चलो निकलते हैं। हाँ, रस्में तो हमने देख ली, अब चलना चाहिए। अरे आप लोग जा रहे हैं, विदाई तक तो रुकिए। अरे राकेश बेटा, सुबह जल्दी निकलना है, मजबूरी है। हाँ बेटा, आप बुजुर्ग हो गए, देर हो जाएगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। यार कम से कम तुम और भाभी तो रुक जाओ, दोस्त के बहन की विदाई है। मैं तो रुक जाता यार, लेकिन माँ से पूछना पड़ेगा। बेटा बहू हमारे साथ घर लौटेगी, रसोई और बाकी काम भी तो देखना होता है ना। आंटी समझ सकता हूँ, पर अगर थोड़ी देर। इतना कह रहे हो तो सिमरन और मनोज को छोड़ देती हूँ बस। सरला, आपने बहुत बड़प्पन दिखाया, शुक्रिया। मम्मी जी मैं भी रुक जाऊँ क्या? नहीं बहू, तुम्हारे हाथ के बिना घर सूना लगता है। हाँ चलो चलो भाई, देर हो रही है। सभी गाड़ियों में बैठकर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रोशनी गाड़ी में बैठे बैठे मन ही मन सोच रही थी। कहने को तो बस हर किसी से यही कह देती है, बेटी और बहू में फर्क नहीं किया, पर सारा सच तो मुझे पता है। इनकी बात तो बस ऊंची दुकान फीके पकवान जैसी है।
रोशनी की उदासी उसके ससुर राजेश को समझ में आ रही थी। राजेश को भी ये बात पसंद नहीं आती कि वो अपनी बेटी को हर तरह की छूट देती है और बहू के लिए सब चीजों की मनाई। सरला, एक बात पूछो, तुमने कभी महसूस किया रोशनी कितनी चुप रहती है? अरे उसे चुप रहना आता है, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। मैं इसे खूबी नहीं कहता, ये अंदर का दर्द है। ओहो, अब आप भी उसकी तरफ हो गए क्या? मैं इसकी उसकी तरफ नहीं, इंसाफ की बात कर रहा हूँ। इंसाफ? घर में सब बराबर है। सिमरन को तुम आजादी देते हो घूमने, मिलने, बोलने की। तो वो मेरी बेटी है, उस पर मेरा हक है। और रोशनी? मैंने दोनों में कभी फर्क नहीं किया। रोशनी को जितना हक मिलना चाहिए उतना मैंने दे रखा है। जितनी आजादी तुमने सिमरन को दी है, कल को अगर उसे और ज्यादा ढील दी तो? अरे तो क्या, वो बिगड़ेगी नहीं क्योंकि वो मेरी बेटी है। तुम भूल रही हो, वो हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी का मतलब बंधन नहीं होता। पर ये छूट कहीं कल को महंगी पड़ गई तो? अरे कुछ नहीं महंगा पड़ेगा, सिमरन में मेरे दिए हुए संस्कार है। पता है तुम्हें, तुम्हारी बहू हमेशा घर के कामों से या राशन के काम से बाहर जाती है। हाँ तो इसमें बुरा क्या है? बुरा उसमें नहीं, बुरा तो इसमें है कि तुम्हारी बेटी दिन भर बाहर जाके शॉपिंग करना, दोस्तों के साथ घूमना यही करती है और तुम उसे रोकती तक नहीं हो। मैं दोनों में से किसी को नहीं रोकती, लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें तो बस मेरी बेटी से चिढ़ है ना। तुम्हें मैं नहीं समझा सकता, पर वक्त जरूर समझाएगा। सरला को राजेश की बातें बुरी लगने लगती है। सरला अपने आप को सही साबित करने के लिए तुरंत अपनी बहू रोशनी को बुलाती है। रोशनी बहू, तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। जी मम्मी जी, पूछिए ना। मैंने आज तक कभी तुम्हारे में और सिमरन में फर्क किया है? नहीं मम्मी जी। कभी तुम्हें और उसे अलग समझ के कोई कदम उठाया है? नहीं मम्मी जी, आपने तो मुझे हमेशा सिमरन दीदी से ज्यादा प्यार दिया है। सुन लिया आपने? कुछ दिनों बाद सरला पास के मंदिर में घर के लिए एक छोटी सी पूजा रखती है। सारा परिवार मंदिर जाता है। तभी राम पंडित जी बोलते हैं, बहन जी, जो भी इस घर की पूजा कर रहा है, जिसे भी आपको यजमान बनाना है, उसे यहाँ बिठा दीजिए। अरे रोशनी बहू, जरा तुम नीचे से जाकर पूजा का हलवा और प्रसाद तो लेकर आओ। जी मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। सरला यहाँ फिर से अपने एक तरफा प्यार का सबूत देती है। जैसी रोशनी नीचे रसोई की ओर जाती है, सरला बिना कुछ कहे सिमरन को पूजा में यजमान की जगह बिठा देती है। बहन जी, पूजा में यजमान को भी बुला लेते हैं। हाँ हाँ, अब शुरू कीजिए पंडित जी, मेरी बेटी बैठी है ना। अभी आपने कहा था कि बहू यजमान होगी। अरे हाँ, बहू भी बराबर है, पर वो प्रसाद वगैरह ला रही है ना, इसलिए। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। हमारे यहाँ तो बहू बेटे में फर्क ही नहीं होता पंडित जी। अच्छी बात है, जहाँ समता हो वहाँ शांति भी होती है। हाँ बिल्कुल, मेरी बहू तो जैसे लक्ष्मी है। तो फिर लक्ष्मी को भी पूजा में होना चाहिए बहन जी। अरे वो तो आ ही जाएगी, आप शुरू तो कीजिए, वरना शुभ मुहूर्त निकल जाएगा ना। राम पंडित जी सब समझ चुके थे, मगर उनकी खामोशी ही उनका असली विरोध थी। पूजा समाप्त होते ही सब घर लौटते हैं और कुछ ही देर में शाम को पूरा परिवार मॉल में शॉपिंग के लिए निकल जाता है। देख बेटा, ये पिंक वाला सूट तुझ पर कितना जचेगा, तुझे बस यही लेना है। हाँ माँ, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत महंगा भी है। अरे तुम्हारे लिए 4000 का भी सस्ता है। तुम तो मेरी आंखों को तारा हो बच्चा। सिमरन को सरला 4-4 हजार के महंगे सूट दिखा रही थी और रोशनी थोड़ी दूर खड़ी सब देख रही थी। वो धीरे से अपने लिए एक सूट उठाती है। माँ जी, ये कैसा लगेगा? अरे नहीं बहू, ये रंग तेरे ऊपर सूट नहीं करेगा, रखते। रोशनी चुपचाप सूट वापस रख देती है। उसकी आंखें खुद को समझा रही होती हैं। सरला दूसरा सस्ता सा सूट उठाकर रोशनी को दिखाती है। ये देखो, सिंपल और अच्छा, बिल्कुल तेरे जैसे शांत स्वभाव वाला है। रोशनी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है, लेकिन उसका मन दुखी हो गया था। उसने एक और सूट उठाया, थोड़ा बेहतर, जो 1200 का था। अरे नहीं बहू, ये कपड़ा तो वॉश के बाद खराब हो जाएगा, पैसों की बर्बादी है। रोशनी समझ गई थी फर्क सिर्फ शब्दों में नहीं, नजरों में भी था। वो मन ही मन सोचने लगी। कहते हैं बहू बेटी एक बराबर है, पर दिखता तो कुछ और है। शॉपिंग खत्म होते ही सब घर लौटते हैं। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही रोशनी अपने पति के पास कुछ कहने को जाती है। मनोज, मुझे तुमसे। अरे बहू, मैं तेरे लिए शॉपिंग कर चुकी हूँ। तुझे अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ,
रोशनी बस मुस्कुरा देती है। सब घर लौट आते हैं। थोड़ी देर में सरला अपनी पड़ोसन लीलावती से मिलने निकल जाती है। अरे लीलावती, आज तो इतनी शॉपिंग हुई कि थक गए। बहू बेटी दोनों को खूब शॉपिंग करवाई क्या? मैं तो कहती हूँ बहू बेटी में फर्क कैसा। मैंने तो बहू के लिए ज्यादा खर्च किया, अब क्या बताऊं। सरला के झूठे बोल उसके व्यवहार से टकरा रहे थे। कुछ दिनों बाद उसकी सरकारी नौकरी का लेटर आता है और वो सास से अनुमति मांगती है। मम्मी जी, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, सरकारी बैंक में पोस्ट मिली है। अच्छा, बधाई हो बहू। सोच रही थी अगर आप कहे तो नौकरी ज्वाइन कर लो। देख बहू, नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन घर भी कोई छोटा काम नहीं है। मैं दोनों संभालने की कोशिश करूंगी माँ जी। नहीं बहू, घर की जिम्मेदारी बड़ी होती है। रोशनी चुप हो जाती है। उसने ना तो हामी भरी ना ही विरोध किया। उसकी आंखें किसी अनकहे फैसले को चुपचाप स्वीकार कर रही थी। थोड़ी देर बाद सिमरन कमरे में आई, हाथ में मोबाइल लिए। माँ, मुझे भी ना एक प्राइवेट कंपनी से ऑफर आया है। मार्केटिंग की जॉब है, बहुत अच्छा पैकेज है। अरे वाह, मेरी बेटी तो कमाल कर रही है। यह हुई ना बात। सोच रही हूँ ज्वाइन कर लूँ, क्या कहती हो माँ? अरे बिल्कुल कर। आजकल की लड़कियों को आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। पास खड़ी रोशनी सब सुन रही थी। उसकी स्थायी नौकरी को ठुकरा दिया गया, जबकि बेटी की अस्थायी नौकरी को सराहा गया। समय बीता, बेटी को अच्छी सैलरी मिलने लगी। कुछ दिन बाद सरला सिमरन से कहती है, तुम अब इतना कमाने लगी हो, थोड़ा बहुत अपने माँ बाप के लिए भी दे दिया करो। माँ प्लीज, अभी मेरे खुद के खर्चे कम है क्या? बेटा, माँ बाप ने तेरे लिए कितना कुछ किया है। तो क्या हर चीज की कीमत वसूल करोगी अब? अरे ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा साथ चाहिए था बेटा। मैं कोई एटीएम नहीं हूँ, जितना कमाऊं उतना बांटती फिरूं। सरला को बहुत बुरा लगता है। राजेश भी ये बातें सुन रहा था। देख लिया अपने प्यार का नतीजा। ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिस की वजह से उसका मूड खराब हो गया, इसलिए उसने ऐसा कहा। सरला, तुम अभी भी मानो या ना मानो, एक दिन ये लड़की तुम्हारी नाक कटा के रहेगी। सरला राजेश से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सरला को एक इनविटेशन कार्ड दिखता है, जिस पे सिमरन के ऑफिस से फैमिली वालों का बुलावा होता है। ए सिमरन, तुमने तो हमें बुलाया ही नहीं, हमें भी देखना था ऑफिस। माँ आप क्यों आ गई? मैंने जानबूझकर नहीं बुलाया था। अरे आपकी माँ है ये? हाँ, लेकिन प्लीज, ना इन्हें अंग्रेजी आती है, ना ही पहनावा समझदारी वाला होता है। मुझे तो तुझ पर गर्व था, इसलिए देखने आ गई बेटा। सरला चुपचाप लौट जाती है, मन में टूटा हुआ विश्वास लेकर। रोशनी अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, बहुत थकी हुई लग रही हैं आप, चाय बना दो क्या? चाय मत बनाओ, एक काम कर, जहर बना कर दे दे मेरे लिए। मम्मी जी आप परेशान हैं, चलिए थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ। सरला के बुरे बर्ताव के बावजूद रोशनी का विनम्र व्यवहार उसे भीतर से सुकून देता है। तभी फोन पर एक वीडियो आता है। सिमरन पब में लड़कों के संग नाचती दिखती है। रात 3 बजे लौटने पर सरला के सवाल पूछने पर सिमरन सरला को धक्का देती है, जिसे देखकर रोशनी सिमरन को थप्पड़ मारती है। बस बहुत हो गया, आप लोगों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। अब और नहीं सहूंगी, मैं एक नया फ्लैट ले रही हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सिमरन, माँ को माँ कहना सीखो। हाँ, जो हो उन्हीं की वजह से हो। कब तक उनकी ममता का फायदा उठाती रहोगी? तुम सच में मेरी बेटी से बढ़कर निकली, माफ कर दो मुझे। सरला के मन और दिल में कभी जो फर्क था, आज वो पिघल गया था और रोशनी ने सरला का दिल जीत लिया था।